हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह, आपकी सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। और आज मैं आप सभी का अपने इस चैनल पर वेलकम करती हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों की ये डिमांड आ रही थी कि मैम कुछ वीडियोस को डालिए, तो मैं आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने आई हूं जिसकी जरूरत सिर्फ हमारी प्रोफेशनल लाइफ को ही नहीं, हमारी पर्सनल लाइफ को भी बहुत ज्यादा है। जी हाँ, उस वीडियो या उस टॉपिक का नाम है बॉडी लैंग्वेज। यस, बॉडी लैंग्वेज, जैसा कि आप सभी यहाँ देख रहे होंगे बॉडी लैंग्वेज। सो व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज? बॉडी का मतलब होता है शारीरिक, शारीरिक भाषा। लैंग्वेज मीन्स भाषा। सो शारीरिक भाषा क्या है? तो जी हाँ, शारीरिक भाषा हमारी एक और भाषा होती है जो कि शारीरिक, जिसके लिए हमें वॉइस की जरूरत नहीं पड़ती है। और वॉइस की जरूरत नहीं पड़ती है तो ऐसी कौन सी भाषा है? तो आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके आवाज की मोहताज नहीं है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह जाती है, सामने वाले को बहुत कुछ समझ में आ जाता है। और ये कैसे होता है? तो चलिए आइए मैं आपको कुछ टॉपिक्स के बारे में बताती हूँ। सबसे पहली बात, आपकी आईज। तो आप अपने आसपास बैठे हुए अपने घर में, अपनी फैमिली में ये ऑब्जर्व कीजिए कि आई कांटेक्ट का क्या रिश्ता है हमारी इस बॉडी लैंग्वेज से। तो आई का क्या रिश्ता है? मीन आई का रिश्ता ये है कि आई कांटेक्ट एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है जब हम किसी से बात करते हैं। अगर कोई पर्सन आपकी बात को सुन रहा है तो प्रॉपर 100% आई कांटेक्ट करेगा, अदरवाइज वो अपने फेस को इधर उधर टर्न करता रहेगा, आईज को इधर उधर सर्कुलेट करता रहेगा। दैट मीन्स ही और शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन यू। सो वो आपसे बात करने में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। तो वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ये कैसे पता चला? आई कांटेक्ट से। और ये बातें बताने के लिए वो सामने वाला ये नहीं बोलेगा मुझे तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ आपको बता देगा। तो आई कांटेक्ट, तो आप अपना आई कांटेक्ट तो आपको अपना आई कांटेक्ट बहुत ही अच्छा रखना है। और ये रखना ही नहीं है, समझना भी है सामने वाला कैसे आपको कर रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं हो रहा, तो वहां पर अपना समय वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि सामने वाले को आप चाहे जितना समझा रहे हो, जब वो उस मूड में नहीं है वो आपकी बातों को समझ सके, ये उसने अपने आई कांटेक्ट वाली भाषा से बोल दिया, यानी बॉडी लैंग्वेज से बोल दिया। तो आपको आई कांटेक्ट का ध्यान रखना चाहिए। आप किसी से बात करते रहो तो आप उसको आई कांटेक्ट करते रहो, तभी सामने वाला पर्सन आपसे इंटरेस्टिंग वे में आपसे बात करेगा, अपनी बातों को बताएगा। सो यू शुड मेक योर आई कांटेक्ट क्लियर। नाउ नेक्स्ट, स्माइल। स्माइल या और प्लीज मेरी वीडियो को देखते समय और इस मेरी बात को सुनते समय प्लीज कीप स्माइल ऑन योर फेस। तो स्माइल, आपको बात करते समय एक हल्की सी स्माइल रखनी है, इतना भी नहीं कि दांत दिखने लगे और सामने वाला सोचे ये कैसे हंस रहा है। नो, एक प्लेजर वाली स्माइल। क्योंकि कहीं मैंने सुना था कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आपके सामने दुनिया भी मुस्कुराती है। तो इस दुनिया मुस्कुरा रही है या नहीं मुस्कुरा रही है इसका पता सिर्फ आप अपनी स्माइल से लगा सकते हैं। आप अगर स्माइल करते हुए किसी पर्सन से मिलते हैं ना, तो सामने वाले पर्सन को कंफर्टेबल वाली फीलिंग आती है, वो कंफर्टेबली होके आपसे बात कर सकता है। बट अगर आप स्माइल के साथ नहीं जाते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग है, समथिंग इज मिसिंग, और ही और शी इज रूड, मतलब वो रूड है सामने वाला। तो आप कोशिश कीजिए कि आप स्माइलिंग फेस लेके जाएं सामने वाले के पास। आप जब स्माइलिंग फेस लेके जाएंगे, सामने वाला कंफर्टेबल होकर आपसे बातें करेगा और अपनी बात को ओपन होके बताएगा, और आपका और उससे बात करने का जो मेल जोल है वो काफी हद तक अच्छा रहेगा, और आपके और सामने वाले के पर्सन के बीच में एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाएगी। सो कीप स्माइल ऑन योर फेस। नाउ नेक्स्ट थिंग, आपको
अपने हैंड का मूवमेंट, लाइक यू आर, आप देख रहे हो कि मैं अपने हाथ का मूवमेंट कर रही हूँ, तो आपको बात करते करते किसी से भी अपने हाथ के मूवमेंट को इतना नहीं करना है, चिन, या दिस इज कॉल्ड चिन। तो आपको अपने चिन के ऊपर अपने हाथ को नहीं लेके जाना है। जब आप बहुत ज्यादा हाथ को ऊपर नीचे करने लगेंगे तो सामने वाले को लगेगा कैसी बातें कर रहा है ये, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में लोग बोलते हैं फेक रहा है, तो फेक नहीं रहा है। तो आप थोड़ा सा कंट्रोल में रह के बात करें, अपने हाथ के मूवमेंट को, अपने पैर के मूवमेंट को, अपने बॉडी के मूवमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल में करें। कुछ लोगों की आदत होती है, कभी किसी से सामने वाले से बात करने जाते हैं तो कुछ लोग हेजिटेट करते रहते हैं, लाइक दिस, या लाइक दिस। ये सारी हरकतें आपको नर्वसनेस शो करती हैं कि आप नर्वस हो रहे हो, किसी से बात करने में कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंट होइए, कॉन्फिडेंट होके किसी से बात कीजिए, क्योंकि आप बता नहीं रहे हो कि आप नर्वस हो, लेकिन सामने वाले को ये बॉडी लैंग्वेज पता है, वो बॉडी लैंग्वेज को सीखता है। ये कहीं किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में नहीं बताई जाती, ये खुद से सीखी जाती है। तो बॉडी लैंग्वेज आपको बता देती है कि सामने वाला पर्सन नर्वस है। तो मेरी पहली वाली वीडियो इंटरव्यू पे बनी थी। इंटरव्यू के क्रैक करने के लिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कमांड करनी होगी, क्योंकि सभी बच्चे जितने भी हैं वो पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उनका एक ही गोल है, वो है जॉब करना। और जॉब करने के लिए आपको बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना चाहिए जिनको आप किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ पाएंगे। ये किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है। हाँ, कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर प्रोफेशनल स्टडीज होती है, वो उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक टॉपिक पढ़ाया जाता है, बट बहुत ज्यादा नहीं बताया जाता है। उसमें आपकी ग्रूमिंग को ध्यान रखा जाता है, पर बहुत ज्यादा नहीं रखा जाता है। तो आप मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ये वीडियो शायद पसंद आएंगी और शायद उनके जीवन में ये काम करेगी। क्योंकि लाइफ में सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, अपने माता पिता, अपने परिवार, इवन पूरे आप जिस जगह आप रहते हो ना, उनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि इनका लड़का या इनकी लड़की पढ़ाई कर रही थी तो ये जॉब क्यों नहीं कर रही है। जॉब क्यों नहीं कर रही होती है? क्योंकि इंटरव्यू, आप बहुत बड़ी बड़ी हायर एजुकेशन में भी जाएंगे तो वहां भी इंटरव्यू की जरूरत होती है। तो इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे कमांड करनी होगी, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना होगा। बॉडी लैंग्वेज को ध्यान रखने के लिए आपको मेरी इस वीडियो को हमेशा देखते रहना चाहिए। तो आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखने के लिए कुछ बातें हैं, आई कॉन्टैक्ट, स्माइल, आपके बॉडी के मूवमेंट्स, ये ध्यान रखना। और एक और बात, आप किसी से बात करते समय बहुत ज्यादा करीब नहीं जाइए, बहुत ज्यादा, एक लिमिटेशन होती है, एक डिस्टेंस होती है, जो डिस्टेंस को मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं कि बात करते समय आप सीधे चले जाएं, एकदम पास जाके खड़े हुए। ये चाहे लड़की हो या लड़का, चाहे लड़का लड़का से बात कर रहा हो या लड़का लड़की से बात कर रहा हो, कोई भी किसी भी जेंडर पे ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर फॉलो होता है। ये सारे जेंडर के लिए है कि आपको मेंटेन करना है अपनी डिस्टेंस, क्योंकि कंफर्टेबल होके आपके सामने वाला बात कर पाएगा इस तभी, ठीक है। तो आप लोगों को अपने इस बॉडी लैंग्वेज पर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, और आगे के लिए मैं आपको और भी ऐसी चीजें बताती रहूंगी जो आपके बहुत ही काम की रहेंगी। सो आप इस चैनल पर हमेशा विजिट करते रहिए, और जिसको भी मेरी वीडियो समझ में आई है वो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, और आगे के लिए मैं आपके और भी चीजें लाती रहूंगी ऐसे ही, आप ऐसे ही आते रहिए। थैंक यू सो मच।